शुभकामनाएं। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? धन्यवाद। मैं धीरज खुल्लर, बुंदेलखंड चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी के पद पे पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ और किन्हीं कारणवश ऐसी परिस्थिति हुई जिसमें चुनाव करना पड़ा। मैं अब संस्था के अध्यक्ष पद पे चुना गया हूँ, किंतु हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय कोछड़ साहब जो हैं वो हमारे बहुत माननीय हैं, अति सम्मानित हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में चैम्बर चलता रहा है, भविष्य में भी हमारे उतने ही माननीय रहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि साहब उन्हीं के मार्गदर्शन में भविष्य में भी चैम्बर चलता रहे। सर, ऐसी वो कौन कौन सी अभी समस्याएं बनी हुई हैं चैम्बर पर, जिस पर आप आने वाले कल में कदम उठाएंगे? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं और समस्याओं का शब्द मैं प्रयोग नहीं करूँगा। काफ़ी सारे एरिया हैं जिसमें कार्य करके हम लोगों को प्रगति करनी है। प्रगति का कोई अंत नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज हम अन्य देशों में देखते हैं तो उद्योग बहुत विकसित है। झांसी या बुंदेलखंड की अगर बात करूं तो हम लोग थोड़ा उनसे पीछे हैं, तो इसलिए कार्य तो बहुत होने हैं। समस्याओं का शब्द मैं यूँ नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कार्य तो आज भी चल रहे हैं, किंतु उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं उन कार्यों पर काम चलेगा। उद्योग के अपने रास्ते हैं, व्यवसाय के अपने हैं, सेवा के अपने हैं, जिनमें हम लोगों को आगे बढ़ के और बेहतर करना है, जिससे कि हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी बंधु और संपन्न हों और उनमें उन्नति आए। इस प्रयास में सब बुंदेलखंड चैम्बर पूर्व में भी कार्य करता रहा और भविष्य में भी इसी तरह काम करेगा। साहब, चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा उन सभी भाइयों के लिए जिनका आपको आज सहयोग प्राप्त हुआ? देखिए, उद्योग की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को बहुत बड़ी एक उपलब्धि बीडा के नाम से आ रही है, जिसमें यदि बीडा समय जरूर लेगा, किंतु आने पे उद्योग के लिए तो बहुत बड़ा रास्ता खुलने जा रहा है, व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा रास्ता खुलने जा रहा है। क्योंकि 56,000 एकड़ में जो क्षेत्र बन रहा है उसमें न केवल उद्योग लगेंगे, किंतु कॉलोनी बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, उसमें स्कूल बनेंगे, उसमें पार्क बनेंगे, उसमें आवास बनेंगे। तो इस तरह से बहुत काम होने जा रहा है, जिसमें सारा मटेरियल झांसी की मंडी से ही जाएगा, व्यापारियों का ही लगेगा। उद्योग जो लगेंगे, उद्यमी यहाँ के हों या बाहर के हों, किंतु रोज़गार में सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ के लोकल लोगों को होगा। सरकार को भी सब राजस्व उन्हीं उद्योग से मिलेगा, तो उसमें सबको लाभ होगा। बीडा के अलावा भी बहुत क्षेत्र हैं, यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, यहाँ पे नया ट्रांसपोर्ट नगर बनने जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कार्य होगा और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें कार्य करने की अभी गुंजाइश है। हम लोगों की संस्था में जो सदस्य हैं उन्हें अलग अलग कमेटी में गठित करके हम लोग अलग अलग कमेटीज़ के द्वारा अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से चौमुखी विकास कर सकते हैं, उस पर हम लोगों का प्रयास बना रहेगा।